Hello students, today we will discuss the effect of introducing a conducting slab between the two plates of a capacitor. हम लोगों ने कैपेसिटर जिसको संधारित्र कहते हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का फंक्शन चार्ज को स्टोर करना, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ रहे हैं ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के बीच में मीडियम एयर और वैक्यूम है। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d हम प्रूव कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग गॉसेस थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। सो इट इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेज। जो बच्चे डेली बेसिस में फॉर्मुलेज रिवाइज कर रहे हैं उनको कोरिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। V naught is the potential difference in presence of air और vacuum। अभी हम मीडियम एयर और वैक्यूम में रहे तो V is equal to ER। R क्या है? D, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, राइट। ये केस है एयर और वैक्यूम के बीच में। ये प्लेट प्लस है, इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, बैटरी से जोड़ा तो ये वाली प्लेट प्लस है, ये माइनस है, ये कैपेसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। D दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। अब हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, एक चालक स्लैब मैंने टुकड़ा। एक हमने कंडक्टर जिसकी थिकनेस मोटाई T है, T इज लेस देन D। D दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है और इस स्लैब की मोटाई T है। हमने एक स्लैब को दोनों प्लेट्स के बीच में रखा। इंडक्शन होगा, इंडक्शन प्रेरण कहलाता है हिंदी में, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूरी से जो असर हो रहा है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कंडक्टर हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस की तरफ आ जाएंगे और जहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज, एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा कंडक्टर के अंदर, जिसको ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब देखिए ये वाली प्लेट प्लस है, ये वाली प्लेट माइनस है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करेगा। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, राइट। अब कंडक्टिंग स्लैब को डालने से पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो हम V मान रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। इस कंडक्टिंग स्लैब की प्रेजेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले V नॉट था अब वो V हमने मान लिया और जनरल फॉर्मूला आपको पता है V इज इक्वल टू ER। अब कंडक्टिंग स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बचा है वो इतने स्पेस से बचा है जिसकी मोटाई D माइनस T है। देखिए टोटल डिस्टेंस D, इसमें से T गया तो ये मिला के और ये मिला के दिस इज D माइनस T। और इस फ्री स्पेस में, ये वैक्यूम है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, नॉट मतलब हम वैक्यूम और एयर के लिए यूज कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू E नॉट इंटू D माइनस T। E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस T। अब हम देख रहे हैं कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ा, संधारित्रता पे क्या फर्क पड़ा। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C कंडक्टिंग इज इक्वल टू Q अपॉन V। इक्वेशन 2 से हमने V की वैल्यू रखी तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। आप देख सकते हैं पहले डिस्टेंस D था तो कैपेसिटी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब डिस्टेंस D माइनस T हो गया तो कैपेसिटी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई तो मतलब कैपेसिटी बढ़ गई। इसका इफेक्ट मालूम करने के लिए मैंने इक्वेशन 3 को फर्स्ट से डिवाइड किया, C कंडक्टिंग अपॉन C एयर और वैक्यूम। आप देख सकते हैं D अपॉन D माइनस T आ रहा है। D माइनस T D से छोटा है, आप देख सकते हैं दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो D है, D इज ग्रेटर देन D माइनस T, तो D बड़ा है, D माइनस T छोटा है, तो ऑब्वियसली ये रेशियो 1 से बड़ा है, मतलब कैपेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम। कंडक्टिंग स्लैब के इंट्रोडक्शन से कैपेसिटी बढ़ रही है, चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ रही है। जब हम दो प्लेट्स के बीच में पहले एयर और वैक्यूम था, कंडक्टिंग स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से इसकी चार्ज स्टोर करने की, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई। एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब इसका स्पेशल केस न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन से पूछा जाता है, द स्पेशल केस इज T इज इक्वल टू D। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी को हम पूरा भर दें, मतलब कंडक्टिंग स्लैब की जो मोटाई है वो इन दोनों प्लेट्स के बराबर आ जाए, ये पूरा कंडक्टिंग स्लैब इसमें फिट हो जाए, तो T को हमने D मान लिया। इस इक्वेशन में T को मैं D लूंगा तो D माइनस D इज जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी।
मतलब सी कंडक्टिंग स्लैब, कैपेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या फिजिकल मतलब है? एक कैपेसिटर की कैपेसिटी अनंत होने का क्या मतलब है कि कैपेसिटर अब चार्ज को स्टोर नहीं करेगा बल्कि चार्ज इसमें फ्लो होने लगेगा। देखिए कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। जब उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी तो वो चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा, इट इज एक्टिंग लाइक अ कंडक्टर। आप इसकी तुलना मैं एक एग्जांपल से दे रहा हूँ कि ये हमारे पास एक बर्तन है, सी दिस इज अ कंटेनर हैविंग अ टैप जिसमें पानी भरा जा रहा है और हमने यहाँ पे एक वॉल्व लगाया है। जब इसमें पानी भर गया हमने वॉल्व हटाया तो जिस रेट से पानी आ रहा है उसी रेट से पानी इस होल से, छेद से बाहर जा रहा है। कहने का मतलब अब ये बर्तन पानी को स्टोर नहीं कर रहा, पानी इसमें फ्री फ्लो कर रहा है, जितना पानी आया उतना पानी चला गया। सेम वे कैपेसिटी इनफाइनाइट होने का मतलब है कि कंडक्टर चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा, कैपेसिटर अब चार्ज को स्टोर ना करके उसमें से चार्ज फ्री फ्लो हो रहा है एंड दैट फ्री फ्लो मे बी टुवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये इफेक्ट है कंडक्टिंग स्लैब का। अगले टॉपिक में अगला जो इसका डेरिवेशन है वो है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। पहले तो मीडियम एयर और वैक्यूम का हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला। सेकंड केस हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक, इसको परावैद्युत कहा जाता है हिंदी में। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे होंगे। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे पोलराइजेशन होगा। तो डाइलेक्ट्रिक के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। कंडक्टर के केस में तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम देखेंगे एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो उसके केसेस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया। आप इस डेरिवेशन को एक बार वीडियो लेक्चर में देखने के बाद खुद इसको नोट करिए, गो थ्रू करिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक्स अ लॉट।